सुनाओ एंजल वन आप देखिए 2742 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आप हैरान होंगे, सभी हैरान है कि यार क्वार्टरली नंबर्स में तो इतना दम है नहीं, लगातार वैसे ही नंबर टूटे चले जा रहे हैं, बट ये स्टॉक ग्रीन में काम कर रहा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। शॉर्ट कवरिंग का दम है एंड शॉर्ट कवरिंग के बाद ये स्टॉक इंटरडे में टूट रहा है, बिल्कुल अपनी जो बढ़त है वो गवा चुका है। अब आप मुझसे पूछेंगे तो यार एंजल वन में ना कुछ ऐसा बताओ कि ये चल क्यों रहा है, फंडामेंटल बेसिस पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टेक्निकल बेसिस पर चल रहा है क्या? तो हाँ, एंजल वन के स्टॉक को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडर प्ले कर रहा है, पोजिशनल ट्रेडर प्ले कर रहा है एंड यहां पर अगर आप देखेंगे जो आज शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आई उसी वजह से ये ग्रीन में देखने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है, नंबर्स इतना ब्यूटीफुल नहीं है, कहने की बात है। बट आप ये कहेंगे कि एक्सपेंस यहाँ पर ना खर्चा रहा आईपीएल वाईपीएल का वगैरह वगैरह, आपका स्पॉन्सरशिप, भाई जो आपका अर्निंग पर शेयर बन रहा है ना उसके बारे में बात करिए, कहाँ खर्चा है किधर है उसके बारे में बात मत करो, ठीक है ना। आप देखेंगे यहां पर ना 3 क्वार्टर से जो सेल्स का नंबर है वो यहां पर कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है, खास इधर ही है। बट अच्छी बात यह है कि स्टेबल है, स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट ब्रोकर में सिर्फ और सिर्फ यही एक देखने को मिलते हैं, बाकी 5 पैसा वगैरह वगैरह इनका ज्यादा वो यहां पर ना एक मौजूदगी देखने को नहीं मिलती मार्केट के अंदर। एंजल वन एक काफी यहां पर टॉप लेवल के यहां पर आ जाते हैं डिस्काउंट ब्रोकर में एंड दैट्स व्हाई यहां पर ना इंटरेस्ट काफी ज्यादा बना हुआ एंड आप देखेंगे यहां पर ना बिल्कुल यहां पर लोएस्ट है, मतलब 10 क्वार्टर में आपको ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है देखने को नहीं मिला। लगातार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जो है वो लगातार डाउन ही है एंड मार्जिन 24% पर आ चुके। वहीं आप देखो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में ना सबसे जोरदार हिट है, 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया। अब ये लगातार जो आपका स्लिप हो रहा है, स्टॉक दौड़ रहा है, मेरा एक कहना है आपने कभी डिलीवरी क्वांटिटी देखी? 16 से 17% के आसपास का डिलीवरी क्वांटिटी है, यहां पर ना बहुत ही चीपर डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो भी चल रहा है ना स्टॉक, ये सिर्फ आपका ट्रेडर की वजह से चल रहा है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, खास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। आप उठाकर देखिए डेटा को, 16-17% के आसपास का डिलीवरी क्वांटिटी है डेली बेसिस पर। वो स्लाइड में से अदरवाइज में दिखाता आपको, पर होता क्या है कि ये कोई लड़ाई वाली बात थोड़ी है कि भाई यहां पर ना वो फंडामेंटल बेसिस पर नहीं चल रहा है, उसे टेक्निकल बेसिस पर चलना चाहिए। कभी कभार होप भी होती है, हालांकि एक बहुत बड़ा यहां पर ना जायंट आने वाला है जियो, इनके आने से जो होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्या होगा अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। डिस्काउंट ब्रोकर्स को कितना हिट मिलेगा पता नहीं है, जो फुल टाइम ब्रोकर्स है ना उनका तो बिल्कुल यहां पर बिजनेस गिरने वाला है, ये आप समझिए, मतलब ठंडी दुकानें पड़ जाएंगी फुल टाइम ब्रोकर्स की, पॉसिबिलिटी है, इक्विटी वाइज तो यहां पर ना पड़ना ही है, बाकी पता नहीं है। तो ये जियो के आने से ना बहुत चेंजेस आने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर एंड आप ये मान के चलिए कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनके बिजनेस में भी, उनके बिजनेस मॉडल में भी चेंजेस आएंगे और फाइनेंशियल पर बहुत बड़ा यहाँ पर ना एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। कितना बड़ा पड़ेगा पता नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, कहानी अभी चल रही है जैसे तैसे, बट असली कहानी स्टार्ट होगी वो जियो ब्रोकर्स या जियो जो भी आप कह दीजिए यहाँ पर ना, जो ऐप लेकर आए, जिस भी नाम से लेकर आए, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बट एंजल वन के अंदर अगर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 2024 से 2025 ये आपका ना कुछ चार्ट कह रहा है, ये आप देखिए। अब यहां पर क्या है, ये आपका ना जो मिड पॉइंट है ये डब्ल्यू पैटर्न है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ ना तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर। ये आप सुन लीजिए, समझ लीजिए एंड अपने चार्ट पर नोट कर लो बॉस, बहुत 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 बड़ा ब्रेकआउट होगा। 3440, 3450 ये आपका ना जो एक रेंज है या कह सकते हैं जो लेवल है, इस पर ध्यान देना। जब भी ये स्टॉक 3440, 3450 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है कि इंटरडे में गया उसके बाद नेक्स्ट डे यहां पर ना ठंडा पड़ गया, नहीं 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 नहीं, 2-3 दिन एटलीस्ट, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट होगा तो कम से कम आपको देखना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 3440, 3450 जब भी ब्रेक होगा ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा एंड ऐसे में अगर आपका ये ऑल टाइम हाई तोड़ा, तो एक बड़ी रैली आएगी इस स्टॉक के अंदर
ये आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज यही चीज आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। एंड एक और बात, उससे पहले एक और बात नोट करिए, ये आपके सामने, ये ध्यान है, ये मैंने आपके सामने बहुत पहले 2024 में बनाकर दिया था। जब इस जगह ब्रेकआउट हो तो मैंने कहा था या तो ये नीचे जाएगा या फिर यहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिस तरफ मुड़ेगा उस तरफ अपन मुड़ जाएंगे। ये 2100 से ये घूमा था एंड ये फिर यहां पर ना आपके सामने टॉप बना था। तो बहुत बेहतरीन जगह यहां पर ना अपन लोगों ने पकड़ रखी थी। जो भी उस वक्त मतलब सुनता था, कहीं ना कहीं उनका काम बन गया होगा। बट यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है, ये आपका टॉप है, ये आपका टॉप है एंड दिस इज इधर से आप यहां पर ना टूटे। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ट्रेंड लाइन का लेवल क्या है, 3100 से 3200, ये आपका लेवल है। जब भी इवन बहुत बहुत सेफ्टी पर्पज अगर आपको लेकर चलना है तो 3250 लेकर चलिएगा। जब भी ये 3250 क्रॉस करेगा ना, समझ लेना है कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, उसके ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये अपने चार्ट पर बना लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटल बेसिस पर तो कम बट टेक्निकल बेसिस पर ज्यादा यहां पर ना इस्तेमाल किया जाए। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिकेटर को समझ लेते हैं। तो देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि इकलौते यहां पर ना टॉप लेवल की डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी लिस्टेड है। अभी कुछ नहीं आपके सामने होता नजर आएगा। क्वार्टरली नंबर्स चाहे जैसा भी आए, एक होप बनी रहेगी कि इंडस्ट्री के अंदर रिकवरी आएगी एंड ये कंपनियां चल पड़ेंगी। राइट, आप देखेंगे कि पी रेशियो 25 का है, 24 का यहां पर आपके सामने इंडस्ट्री पी देखने मिला एंड 4.47 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करा है, जो कि कोई काफी ज्यादा यहां पर ना वैल्यू नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको 5000 करोड़ के मार्केट कैप पर मिलेगी। 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो कि बनता है। एएमसी का काम आ चुका है, आपके सामने ब्रोकिंग का काम है, तो ये सब यहां पर चल रहा है। बट ये वैल्यूएशन तब चेंज होती हुई नजर आएगी जब एंट्री होगी उस जीएंट की, जियो, तब ये असली में यहां पर ना आपको ये सब सारी चीजें देखनी पड़ेगी। उससे पहले आपको एक मोनोपोली जैसा यहां ना एक फील हो रहा होगा, एक एहसास हो रहा होगा। तो अभी जो स्टॉक यहां पर ना आपको देखने को मिल रहा है, कोई बहुत महंगी वैल्यू पर नहीं देखने को मिल रहा है। यह बात मान लीजिए, यह बात आप समझ लो, ठीक है ना। कोई बहुत 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 महंगी वैल्यूएशन पर नहीं है। महंगी है लेकिन इतना नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि भाई करेक्शन 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 ही आ जाए। बट अभी यहां पर ध्यान में यह रखना है कि अभी फंडामेंटल से छेड़छाड़ नहीं है। फंडामेंटल से छेड़छाड़ तब होगी जब ये जियो का एंट्री होगी। अभी सिर्फ चल रहा है ये स्टॉक टेक्निकल बेसिस पर एंड उसमें इन्वेस्टमेंट आपका नहीं आ रहा है। ट्रेडर यहां पर ना इस स्टॉक को ज्यादा यहां पर ना खींच तान रहे हैं, बस इतना आप समझिए। एंड लास्ट, तो भाई बहुत कुछ हम लोगों ने बात कर लिया, टेक्निकल बेसिस पर बहुत कुछ समझ लिया, ये बात तो क्लियर है। टेक्निकल बेसिस पर बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। हालांकि कुछ ज्यादा खास रिटर्न बचा नहीं है अपने पास। मिड में आ गए, 2100 2000 के आसपास से चले थे, 700 रुपए पर शेयर का ही प्रॉफिट रह गया, 3250 का हाई है। तो ज्यादा कुछ खास है नहीं है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ये तो क्लियर है। यहां पर ना साफ साफ देखने को मिल रहा है। लॉसेस कहीं ना कहीं लोगों को हो रहे होंगे एंड जो इन्वेस्ट करे हुए होंगे निचले लेवल पर, वो बॉस उनके ठंडे पड़ गए होंगे रिटर्न। तो ये अभी चल रहा है। बट अभी ध्यान रखिएगा, एक रेंज आएगी, उस रेंज पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये आपका ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये है आपका 2500 और 2600। ये अभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर ना आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहां पर ना आपका ये जो इन्वर्टेड, क्योंकि आपने देखा 2 साल में आपका जो पैटर्न बन रहा है वो डब्ल्यू पैटर्न है। बट अभी जो करेंटली जो ये बन रहा है ना, ये इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न है। ये आपके सामने एक बड़ा आप टाइम फ्रेम का देखेंगे तो वो यहां पर ना आपको बता रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन रहा है एंड उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूं, 3440 3450 ये आपका सामने देखने को मिल रहा है। बट इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न जो है वो यहां पर शो कर रहा है एंड यहां पर इसका जो मिड पॉइंट है वो आपका है 2800। तो जब तक ये स्टॉक एंड आज ना इसमें सेलिंग जो आई है वो 2800 से ही आई है, आप आराम से देख सकते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। आराम से देखेंगे तो भाई उसको ना एक क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए 2800, ये आपका 2800 एंड आज का सेलिंग पॉइंट ही है।
तो बॉस 2800 क्रॉस होना जरूरी है, उसके ऊपर टिकना जरूरी है। एंड 2-3 दिन कम से कम आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्रॉस होने के बाद कि क्या ये टिक पा रहा है, क्योंकि छलावा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। 1-2 दिन टिका देंगे एकदम से, वो कैंडल का साइज बता देता है। जब भी स्टॉक निकलता है ना एक इंपॉर्टेंट लेवल से, वो धीरे धीरे कैंडल का साइज बढ़ने लगता है। अदरवाइज कैंडल छोटी होती है एकदम से वहीं से टूट जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अभी 2800 करेंटली आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जब तक ये 2800 से नीचे फंसा हुआ है, इधर 2800, एक बात तो समझ में आ रही है, 2800 फंसा हुआ है एंड 2500 और ये 2600 आपका जो है एक इंपॉर्टेंट जगह है। सो लेट्स सी, जिस तरफ भी ये स्टॉक मुड़ेगा उस तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। बट ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस बिल्कुल भी अभी नहीं देखा जा रहा है, ये स्टॉक देखा जा रहा है ट्रेडिंग पर्पस। ये आप डिलीवरी क्वांटिटी से आराम से समझ सकते हैं। 16-17% का डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। 10-15 दिन तो हो ही चुके हैं, इतना तो डेटा मैंने देख ही लिया है। हो सकता है मैं गलत हूं, प्लीज आप चेक करिएगा एंड फिर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ भाई ये है। तो इन्वेस्टमेंट कम कहीं ना कहीं हो रहा है, बट ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। एंड ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्पस ही यहाँ पर ना लिया जा रहा है। ट्रेडर यहाँ पर ज्यादा एंजॉय कर रहा है, इन्वेस्टर के हाथों ज्यादा कुछ लग नहीं पा रहा है, इन्वेस्टर झूल रहा है बस अभी। तो ये आपको टेक्निकल मैंने आपको जितना था उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप जो स्टॉप लॉस लेकर बैठे होंगे वो एक अलग बात है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछकर करिएगा। एंड मोस्टली जितना बात करना था वो हम कर चुके हैं। बट मैं एक बात बताऊं आपको, काफ़ी टफ टाइम आने वाला है इस इंडस्ट्री के लिए, जब ये जियो जैसा जीएंट जो है ना वो एंटर करेगा, क्योंकि वो मोस्टली लेकर आएंगे फ्री वाला, ठीक है। उसके बाद इन लोग को अपना जो है वो बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। अब वो उनकी एंट्री कब होगी वो किसी को पता नहीं है, बट बिजनेस मॉडल्स जो है वो चेंज होंगे। फुल टाइम ब्रोकर का जब तक मजा है तब तक मजा है भाई, वो जो ब्रोकरेज यहाँ पर छीन रहे हैं ले रहे हैं वो सब कुछ चल रहा है। बट जैसे ही यहाँ पर जायंट आएगा, डिस्काउंट ब्रोकर तो यहाँ पर ना आप छोड़िए, फुल टाइम ब्रोकर तो बिल्कुल बचने वाला नहीं है। और ये फुल टाइम ब्रोकर में नहीं आते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं। एंड कहीं ना कहीं कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी इस चीज़ पर ना एक जोर दे रहा होगा, उनकी प्लानिंग चल रही होगी। तो एकदम से अभी कोई डेंट नहीं है, बट जियो के आने से आपको बहुत सतर्क यहाँ पर रहना पड़ेगा। एंड उसमें यहाँ पर ना आपको वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। अभी तो कोई वैल्यू नहीं देख रहा, अभी खास कुछ नहीं देख रहा है, अभी चल रहा है टेक्निकल बेसिस पर। वैल्यूएशन तो अभी लोग पूछने ताचने स्टार्ट करेंगे जब जियो जैसा आ जाएगा, तब यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।